हमने लास्ट 2 क्लासेस में फीचर्स करी। सबसे पहले हमने करा एग्जांपल, मोनोपोली, डियोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद में बेसिक शेप्स करी, कशिश बेसिक शेप्स करी, टीआर, एआर, एमआर, पी, डीडी। लास्ट क्लास में आपको मैंने बताई थी फॉर्मूले का बेसिक, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, शटडाउन, ब्रेक इवन। आज उसकी क्लास है डायग्राम्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर ध्यान देना प्लीज, मार्केट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आज की क्लास है। क्लास स्टार्ट नाउ। एआर, एसी, इन दोनों में से मेरी इनकम कौन सी है? मुझे हेल्प करते रहना, एआर, एसी में से मेरी इनकम कौन सी है? ठीक है, आधी बात आप आधी बात में। मेरी इनकम कौन सी है? एआर, ये मेरी इनकम, ये मेरे एक्सपेंस। एवरेज रेवेन्यू मेरी इनकम, एवरेज कॉस्ट मेरे एक्सपेंस, दोनों इक्वल है। मैंने 100 काय का इक्विलिब्रियम, 100 रुपए कमाए, 100 रुपए खर्च, 1000 कमाए, 1000 खर्च। इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा? सचिन सर नॉर्मल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसमें आपका बिजनेस भी चल रहा है, घर भी चल रहा है। इन खर्चों में आपका बिजनेस घर दोनों चल रहा है। प्रॉब्लम तब होती जब बिजनेस के पैसे नहीं बचते, घर के पैसे नहीं बचते, तो प्रॉब्लम होती। सेविंग नहीं हो रही, कौन सी आफत आ रही है? फिर सेविंग तो नहीं हो रही, फिर सेविंग, सेविंग को निकालना, बोरो करना, कोई बात नहीं। सेविंग नहीं हो रही, कोई मुसीबत नहीं है। जितने कमाए उतने खर्च, सेविंग नहीं हो रही, नॉर्मल प्रॉफिट। इन खर्चों में बिजनेस, घर, खर्च दोनों कवर है। इनकम ज्यादा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कॉस्ट ज्यादा, लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट। इनकम खर्च बराबर। अच्छा, गिफ्ट दूंगा। 12th क्लास ऑन 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम डिटर्मिनेशन। जब 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम डिटर्मिनेशन, जब सेविंग नहीं होती, उसके लिए एक वर्ड होता है ब्रेक इवन पॉइंट। वेरी गुड मेरे चीते, किसने बोला? शाबाश। ब्रेक इवन पॉइंट क्या बोलते हैं बेटा? जब सेविंग नहीं होती, जीरो सेविंग, उसे बोलते हैं बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ये वही है। सेविंग का हो रही है, 1000 खर्च, लाख खर्च, कमा ज्यादा रहे हो, सुपर नॉर्मल, कॉस्ट ज्यादा, लॉस। एआर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एआर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये जो मैं 100 रुपए अर्न करके लेके आ रहा हूं, सारे किस पे खर्च हो गए? सचिन सर को सचिन सर की भाषा में जवाब, ये जो सारे के सारे पैसे किस पे खर्च हो गए? वेरिएबल कॉस्ट पे, फिक्स कॉस्ट पे। क्योंकि फॉर्मूला याद है, आप ग्राफ देख देख के आप ही बताओगे। सचिन सर महा चालू, ये जो मैं कमा के लेके आ रहा हूँ 100 रुपए, सारे किस पे खर्च हो गए? वेरिएबल कॉस्ट पे, फिक्स कॉस्ट पे। वेरिएबल, सारे के सारे पैसे खर्च हो गए वेरिएबल पे, सारे खर्च हो गए वेरिएबल पे, फिक्स के पैसे नहीं बचे। तो ये जो तू 10,000 कमा के लेके आ रहा, सारे वेरिएबल पे खर्च, फिक्स के पैसे नहीं बचे, शटडाउन। हम लोग फिक्स कॉस्ट पोस्टपोन नहीं कर सकते। रेंट कैन नॉट बी पोस्टपोन, मिनिमम बिल, लाइसेंस, आप 3 महीने रेंट ना भरो, घर से बाहर निकाल देगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल ना भरो, डिस्कनेक्शन। सैलरी नहीं भरो, पुलिस लेके आएगा, हमारी मांगे पूरी करो। तो ये सारे पैसे खर्च हो रहे हैं वेरिएबल पे, फिक्स के पैसे नहीं है, शटडाउन। तो ये सारे पैसे किस पे खर्च हो रहे हैं? वेरिएबल पे, फिक्स के पैसे नहीं बच रहे, शटडाउन, एग्जिट पॉइंट। सिचुएशन और वर्स हो गई, सिचुएशन और वर्स हो गई। 80 रुपीज इसके नहीं है, ये तो बहुत दूर की बात। 80 रुपीज वेरिएबल के शॉर्ट, किसको भी शटडाउन बोलती है। कोई बिजनेसमैन यहां पे शटडाउन करेगा, कोई यहां शटडाउन करेगा, शटडाउन कर लेगा। अगर आपकी इनकम ज्यादा हो रही है,
बिजनेस को इंक्रीज करो डिक्रीज करोगे। ये कल वाली बात चल रही, फिर भी आप नहीं बता पा रहे। अगर आपकी इनकम ज्यादा हो रही है, बिजनेस को इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। किस इक्विलिब्रियम? कॉस्ट ज्यादा है, कम, किस इक्विलिब्रियम? इनकम ज्यादा है, एक ब्रांच और खोलते हैं, किस इक्विलिब्रियम? कॉस्ट ज्यादा है, बंद करो भाई, किस इक्विलिब्रियम? दोनों इक्वल है, जो चल रहा चलने दे, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, जो चला चलने दे, चलने दे, इक्विलिब्रियम। इंक्रीज डिसइक्विलिब्रियम, डिक्रीज डिसइक्विलिब्रियम, जो चल रहा चलने दे, माक्षी जो चल रहा चलने दे, उत्तर डिसइक्विलिब्रियम। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, जब ये मैक्सिमम हो, जब प्रॉफिट मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कहां पे है? वो स्लो है आप। मैक्सिमम कहां पे है? 20। ये प्रॉफिट, ये ब्रेक इवन, ये लॉस। ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये लॉस। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। मैक्सिमम कहां पे है? ये हमारा इक्विलिब्रियम है, मैक्सिमम। टाई मैच हो गया। ये कहता है मैं मैक्सिमम, ये कहता है मैं मैक्सिमम। उसको लेते हैं जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, उस एक को लेते हैं जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। मैक्सिमम मैक्सिमम, तेरी क्वांटिटी ज्यादा है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉमिनल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल, नॉमिनल, एवरेज, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो, इकोनॉमिक प्रॉफिट, एक्स्ट्रा नहीं कमा रहा। कोई भी नाम आए एक ही बात है जी, याद करियो। नॉर्मल, नॉमिनल, एवरेज, नॉर्मल, नॉमिनल, एवरेज, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, जीरो एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ये सब एक ही बात है। सुपर नॉर्मल, एब नॉर्मल, एक बात है। लॉस, शट डाउन पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। इक्विलिब्रियम, एक प्रोड्यूसर चाहता है मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम कॉस्ट मिनिमम। एक रैशनल प्रोड्यूसर चाहता है मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम कॉस्ट मिनिमम। प्रॉफिट मैक्सिमम, कॉस्ट मिनिमम, इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। These formulae are same in all type of market. These formulae are same in all type of market. सचिन सर इसका मतलब समझ नहीं आया, एक मिनट बताना। नींद से जाग जाना। जिस मार्केट में एक बेचने वाला होता है मोनोपोली, दो डुओपोली, डुओ, एक मोनोपोली, दो डुओपोली, 3 से 20 ओलिगोपोली, फ्यू, 20 से ज्यादा मोनोपोलिस्टिक, लार्ज लाइसेंस है, काउंटलेस परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका कहने का तात्पर्य है ये हर मार्केट में सेम होगा। ये फॉर्मूला मोनोपोली डिओपोली हर में सेम है। ये हर मार्केट का सुपर नॉर्मल, ये हर मार्केट का लॉस। ओके, ये नहीं होता सचिन सर सुपर नॉर्मल मोनोपोली का अलग होगा,
परफेक्ट का अलग होगा। हर मार्केट का नॉर्मल, हर मार्केट का सुपर नॉर्मल, लॉस, शटडाउन, इक्विलिब्रियम मार्केट वाइज अलग अलग नहीं होता। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, कॉस्ट ज्यादा है। एवरेज रेवेन्यू प्राइस, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इक्वल, इनकम ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा। कौन सी कॉस्ट मीट हो रही है? अभी क्लास वाइंड अप कर देता हूं। कौन सी कॉस्ट मीट हो रही है? वेरिएबल। फिक्स मीट नहीं हो रही। सिचुएशन और वर्स हो गई, अब वेरिएबल भी मीट नहीं हो रही। MRMC बराबर TR माइनस TC, प्रॉफिट जब मैक्सिमम होए। इनकम कॉस्ट बराबर, इनकम ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा, वेरिएबल मीट हो रही है, वेरिएबल भी मीट नहीं हो रही। MRMC बराबर प्रॉफिट मैक्सिमम। जरा एक मिनट देख के बताना, ये जो सचिन सर ने फॉर्मूले लिखे हैं, मेरे को मेरी भाषा में जवाब दिया करो। ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, पर पीस एवरेज या टोटल? जरा देख के बताओ, ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, पर पीस एवरेज वाले हैं, पर पीस एवरेज वाले हैं या टोटल वाले हैं? पर पीस, पर पीस। इसको लिखा नहीं एवरेज, पर पीस, इसको टोटल में कन्वर्ट कर लो। TR TC, TR TC, TR TC, TR TVC, TR TVC। ये तो है ही टोटल वाला। ये देख, AR TR AC TC, AR TR AC TC, AR TR AC TC, AR TR AVC TVC, AR TR AVC TVC। या तो है ही टोटल वाला। अगर मैं पर पीस की बात करता हूं तो एवरेज है, टोटल है? एक की बात करता हूं तो एवरेज है, और तुम सब की बात करता हूं, कुछ नहीं करा। जहां पे एवरेज लिखा है टोटल लिख ले। कॉपी करेंगे 3 मिनट के अंदर, जल्दी से। प्राइस एबीसी मीट हो रहा है, AFC क्रॉस AFC मीट नहीं हो रहा। AFC क्रॉस ये मीट नहीं हो रहा। इनकम खर्च बराबर नॉर्मल, इनकम ज्यादा सुपर नॉर्मल, खर्च ज्यादा लॉस। वेरिएबल कॉस्ट मीट हो रही है, फिक्स मीट नहीं हो रही, शटडाउन। वेरिएबल भी मीट नहीं हो रही, शटडाउन। MRM से बराबर इक्विलिब्रियम, TR माइनस TC, प्रॉफिट मैक्सिमम। इनकम, इनकम खर्च बराबर, सेविंग नहीं हो रही, नॉर्मल। इनकम ज्यादा, सुपर नॉर्मल, कॉस्ट ज्यादा, लॉस। वेरिएबल मीट हो रही है, फिक्स मीट नहीं हो रही, शटडाउन। अब वेरिएबल भी मीट नहीं हो रही, शटडाउन। MRMC बराबर इक्विलिब्रियम, TR माइनस TC, प्रॉफिट मैक्सिमम, इक्विलिब्रियम। अब ये तो हो गया फॉर्मूले। आपके पेपर में आ सकता है एक फॉर्मूला गिवन होगा, पता है किसका जी? नॉर्मल, सुपर नॉर्मल, लॉस। फॉर्मूला गिवन होगा और हर मार्केट में सेम होता है। और जरा एक बार देख के बताना। इसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं चित्र। चित्र शुरू करते हैं। ये किसका फॉर्मूला है? सुपर नॉर्मल। AR दादा, सुपर नॉर्मल, लॉस, नॉर्मल। कॉन्सेप्ट दिमाग में है। इनकम ज्यादा, सुपर नॉर्मल, कॉस्ट ज्यादा, लॉस, दोनों बराबर, नॉर्मल। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। रुक जाना,
कौन सी मीट हो रही है? वेरिएबल। कौन सी मीट हो रही है? वेरिएबल। फिक्स मीट नहीं हो रही, शट डाउन। वेरिएबल फिक्स दोनों मीट नहीं हो रही, शट डाउन। शट डाउन पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। चलिए, ये तो हो गया फॉर्मूले। अब ये देख डायग्राम कैसे आता है। एक डायग्राम में 5 मार्क्स। सर एक डायग्राम गिवन होगा, 5 मार्क्स कवर होंगे। ये देखिए बेटा, इस तरीके से आता है। चुप हो जाइए, ये हम लोग कर पाएंगे आधे घंटे के बाद। आपके पेपर में होगा, फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ मार्केट, आइडेंटिफाई देयर नेम्स। ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, मार्केट का नाम, कंडीशन। ए कौन है? ए कौन है जी? बी कौन है? सी कौन है? मार्केट का नाम, कंडीशन, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल। तो ए बी सी डी ई को आइडेंटिफाई करने के 1 1 मार्क। तो एक डायग्राम में 5 नंबर कवर हो गए। या तो 5 मिलेंगे, या किसी बच्चे को, हमको तो 5 पूरे मिलेंगे, या उसको 0 मिलेंगे अगर एक भी इधर उधर हुआ। चलिए, एक बार मैं एक बार आप करेंगे। सुन, अब मैं जितने डायग्राम करवा रहा हूं वो बैक टू बैक करवा रहा हूं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के डायग्राम स्टार्ट। समझ ना जी? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम। सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम के ऊपर से ये सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम, सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर कहीं से भी एक्सटेंशन, इक्विलिब्रियम के ऊपर कहीं से भी एक्सटेंशन, इक्विलिब्रियम के ऊपर से यहां 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 कहीं से भी एक्सटेंशन, इक्विलिब्रियम के नीचे से एक्सटेंशन, इक्विलिब्रियम के अपर रीजन से, अपर एरिया से एक्सटेंशन, इक्विलिब्रियम के बिलो कहीं से भी एक्सटेंशन। हेल्प करना, ये जो लाइन है किसको टच कर रही है? सप्लाई को, डिमांड को? प्लीज भाई डायग्राम में जरूर जवाब देना है। अगर आप लोग थ्योरी में सो जाते हैं कोई बात नहीं। ये जो टच कर रहा है सप्लाई डिमांड, सप्लाई। ये किसको टच कर रहा है? डिमांड, बराबर। ये किसको टच कर रहा है? सप्लाई। किसको टच कर रहा है? डिमांड। किसको टच कर रहा है? डिमांड। किसको? सप्लाई। बेटा ये एरिया है डिमांड का, ये सप्लाई का, ये सप्लाई का, ये डिमांड का। तो देख के बताओ, डिमांड एरिया, सप्लाई एरिया, ज्यादा एरिया किसका है? ओडी डिमांड, ओएस सप्लाई। ज्यादा एरिया किसका है? सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है। डिमांड कंपैरेटिवली कम है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कंपैरेटिवली कम है। ओएस ओडी ज्यादा कौन है? ओएस ओडी। डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सचिन सर हमारे पेपर में कैसे आएगा? आपने तो सब्जेक्टिव करवा दिया, पेपर में आएगा। पहले रफ में ड्रॉ कर लेना, कितनी बार बोल चुका हूं। क्वेश्चन पेपर का लास्ट 2 पेजेस रफ वर्क के लिए होते हैं। क्वेश्चन पेपर के लास्ट 2 पेजेस रफ वर्क लिखा होता है, ऊपर, ऊपर भी नीचे भी, रफ वर्क ओनली। वहीं पे रफ वर्क करना है पेंसिल से। बीच में करोगे इट कुड लीड टू कैंसिलेशन ऑफ योर पेपर। सब पेंसिल से इसलिए करते हैं ताकि अगर स्पेस भर जाए हम खाली कर सके। कोई रूल नहीं है पेंसिल पेन, लेकिन ये मैंने अपना थोड़ा सा आइडिया जोड़ दिया कि भाई पेंसिल से करना ताकि हम लोग उसको इरेज कर सके, खाली कर सके। पेन से करोगे तो क्या, कैसे खाली करोगे? समझ गया आप हमारे बॉडी बिल्डर साहब जी? समझ आए करो मेरी भावनाओं को। तो ये ज्यादा एरिया किसका है? सप्लाई, एक्सेस सप्लाई। ज्यादा एरिया किसका है? डिमांड। तो हमारे क्वेश्चन पेपर में अगर रोही जी, एरिया अबव इक्विलिब्रियम इज, द एरिया अबव इक्विलिब्रियम इज एक्सेस सप्लाई डेफिशिएंट डिमांड, द एरिया बिलो इक्विलिब्रियम इज एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट सप्लाई। ऐसे आता जी, रफ में बना कर देख लियो, रट्टा नहीं। इक्विलिब्रियम के ऊपर
एक्सेस सप्लाई डेफिशिएंट डिमांड, इक्विलिब्रियम के नीचे एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट सप्लाई। चित्र नंबर 1 परफेक्ट कंपटीशन का, ये मैं भी भूलूंगा 10-15 मिनट के बाद। चित्र नंबर 1 परफेक्ट कंपटीशन का। चलिए सर नेक्स्ट कराइए। इक्विलिब्रियम के ऊपर एरिया, इक्विलिब्रियम के नीचे एरिया। देख बेटा, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, प्राइस एंड आउटपुट कैसे फिक्स होता है? इंडस्ट्री ग्रुप एक बेचने वाला फर्म, इंडस्ट्री ग्रुप एक बेचने वाला फर्म। देख ले बेटा, सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, प्राइस। सप्लाई डिमांड जहां पे इक्वल हुए, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको एक्सटेंड करा, प्राइस डिमांड AR MR ये चारों इक्वल होते हैं। अभी ये भी प्रूव होगा, चार कैसे इक्वल होते हैं प्रूव करता हूं। अटेंटिव रहना, बीच बीच में आपसे पूछूंगा क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है। कोहली साहब, सप्लाई डिमांड दोनों बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, एक्सटेंड करा 4P/DT/AR/MR। अच्छा जरा डायग्राम को देख के बता रहा, इंडस्ट्री और फर्म, आराम से लुक एट द डायग्राम। इंडस्ट्री फर्म कहां पे लग रहा है प्राइस डिसाइड, कहां प्राइस एक्सेप्ट। इंडस्ट्री फर्म कहां लग रहा है प्राइस डिसाइड, मेकर कहां पे टेकर। ये कौन है? सप्लाई डिमांड से फिक्स होया, सप्लाई डिमांड से फिक्स हुआ, प्राइस मेकर। और ये चुपचाप मानता है प्राइस मेकर। ठीक है ना उत्तर? ये कौन है? सप्लाई, ये कौन है? डिमांड। उस फिक्स होया मेकर, और ये चुपचाप मान रहा है टेकर। चित्र नंबर 2, पहला हो गया एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, दूसरा हो गया प्राइस आउटपुट कैसे फिक्स होता है। ये जितने हम लोग डायग्राम कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन, किसके? परफेक्ट कंपटीशन। चलिए जी नेक्स्ट चित्र देख मेरे चीते, इक्विलिब्रियम, प्रॉफिट मैक्सिमम, कॉस्ट मिनिमम, एफिशिएंसी, एक ही वर्ड है। इक्विलिब्रियम के नाम से आए प्रॉफिट मैक्सिमम, कॉस्ट मिनिमम, एफिशिएंसी। देख बेटा, ये वो चार चीजें, प्राइस डिमांड AR/MR, देखता रहियो। मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फॉल, मिनिमम, राइज। क्यों? MCMR ने 2 बार कट करा। थैंक यू, सब अटेंटिव है। MCMR ने 2 बार कट करा, यहां पे कट करता है फॉलिंग MC, यहां राइजिंग, हमें राइजिंग वाला लेना होता है। MCMR ने 2 बार कट करा, उमेश भाई यहां कट कर रहा है फॉलिंग, यहां राइजिंग, फॉलिंग राइजिंग। फॉलिंग कट कौन लेते हैं? राइजिंग। जहां राइजिंग करे दैट इज इक्विलिब्रियम, फॉलिंग ना राइजिंग जहां कट करे वो इक्विलिब्रियम होता है। पहली बात, राइजिंग MC जहां कट करे, फॉलिंग ना राइजिंग। ये घुमा के कैसे आ सकता है रोहित जी? MCMR में नीचे कौन है? जल्दी बोला करो। MC, ये क्लियर हो गया। ये जो कट कर रहा है फॉलिंग राइजिंग, आवाज नहीं आ रही, ये जो कट कर रहा है फॉलिंग और ये राइजिंग, राइजिंग वाले को लेते हैं। रीजन तेरे को आता है? शांति रख, आता है। चुप 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 चुप। सर क्यों? रुको कोहली, फॉलिंग राइजिंग किसको लेते हैं? राइजिंग। अच्छा एक बात बता, MCMR में नीचे कौन है? MC, MC नीचे ना, MR ऊपर है, तो हम कह सकते हैं MC काटता है MR को फ्रॉम बिलो, फ्रॉम बिलो। ये नीचे से ऊपर आ रहा है, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, MC बिलो है MR से। अच्छा रीजन मत चल गया, ये Q1
ये Q2 ज्यादा क्वांटिटी कहां पे है? Q1 Q2 ज्यादा क्वांटिटी कहां पे है? Q2। सचिन सर ने अभी 10 मिनट पहले बताया था अगर टाइम मैच हो जाए उसको लेते जिसकी ज्यादा क्वांटिटी है। क्यों सृष्टि? अभी इसको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन भी देता हूं। ये भी चाचा चौधरी, ये भी चाचा चौधरी, ये भी चाचा चौधरी, ये भी चाचा चौधरी, उस एक चाचा चौधरी को लेंगे जिसकी ज्यादा क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कम है, यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है, हम इसको लेंगे। तो राइजिंग एमसी काटे या एमसी एमआर काटे फ्रॉम बिलो, एक ही बात है। सुनिए जी, आंसर देना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरे को 10 लाख मिलते एक बैच से, 10 लाख मिलते एक बैच से। यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, मुझे 10 लाख मिलते, 10 लाख में मिलते हैं 10 स्टूडेंट के बैच से, 10 लाख मिलते हैं मेरे को 1000 स्टूडेंट के बैच से। दिमाग लगा मेरे सीए, 10 लाख 10 स्टूडेंट के बैच से, 10 लाख 1000 स्टूडेंट के बैच से। सचिन सर कौन सा एक बैच लेंगे? क्योंकि सोच के बताओ, 10 स्टूडेंट वाला या 1000 वाला? सीए वाला दिमाग, लेमैन वाला दिमाग नहीं, सीए वाला दिमाग, लेमैन वाला दिमाग नहीं। 10 लाख 10 स्टूडेंट से, 10 लाख 1000 स्टूडेंट से, कौन सा सचिन सर बैच लेंगे? एक लेंगे एक छोड़ देंगे, टाइम ही नहीं है मेरे पास। आप लोग एवरेज निकाल रहे हैं, सचिन सर इसको डिवाइड करो, 1 लाख पर बच्चा। सचिन सर 1 लाख पर बच्चा, सर यहां निकालोगे? अबे मेंटल, एक ये भी तो सोच। सुन, सपोज सीए इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट दिया 30%, सीए इंस्टीट्यूट रिजल्ट दिया 30%, इसका 30% निकाल, इसका 30% निकाल, तो अगला बैच बड़ा बनने की संभावना कहां पे है? इधर। भाई पढ़ाने तो मैंने 3 घंटे हैं, चाहे तू पढ़ ले चाहे मुझे ऑडिटोरियम में ले जा, पढ़ाना तो मैंने 3 घंटे है। लेकिन जो सृष्टि पुत्र, जो मेरा नेक्स्ट बैच बनेगा, 30% रिजल्ट आना है, 40% रिजल्ट आना है, तो भाई इसका 30%, इसका 30%, तो जो मेरा नेक्स्ट बैच बनेगा उसकी बड़े बैच बनने की पॉसिबिलिटी कहां पे है? 1000। अच्छा फिर वो यहाँ पे मेरा 10 स्टूडेंट में नाम फैलेगा, यहाँ पे 1000, चेन रिएक्शन। तो मैं इसको प्रेफर करूंगा सर, इससे प्रेफर करूंगा, यस इसको, इसमें ज्यादा अच्छा बैच बनेगा। नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, वो जो मेरा नाम स्प्रेड कर रहे हैं 1000 स्टूडेंट्स इनटू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये सिर्फ 10। तो मैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझदार वाला, इसको लूंगा। वही तो बात है। ये Q1, ये Q1 कम बैच, ये Q2 ज्यादा बच्चे है ना, 10,000 बच्चे, कोई बात नहीं, तो जलवा दिखा दूंगा मैं, बस बच्चे ज्यादा होने चाहिए पढ़ाने के लिए। ये Q2। आइए जी, ये वो 4 चीजें, ये वो 4 चीजें, प्राइस, डिमांड, AR, MR। देखते रहना, तुम्हारी बारी है। PDD AR MR इक्वल, सचिन सर ने प्रूव करना है, प्राइस, डिमांड, AR MR। ये देख, MC मार्जिनल कॉस्ट। सचिन सर यहां पे फॉलिंग कट नहीं है, मेन जो कंडीशन होती है राइजिंग कट, फॉलिंग कट, मैंने राइजिंग कट दिखा रखा है। सचिन सर आपने फॉलिंग कट नहीं दिखाया, फॉलिंग MC कट नहीं दिखाया। मेन कंडीशन क्या होती है? राइजिंग, वो दिखा रखा है। क्योंकि इसमें भी 1-2 डायग्राम और बनेंगे, मैगी ना हो जाए, खिचड़ी ना बन जाए, मैं तो नहीं खाता खिचड़ी। हट 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 हट, भाई मेन बना तो रखिए तूने, राइजिंग, बुला दीदी को। भाई फॉलिंग मत बना, मेन बना है राइजिंग। MCMR ने कट करा इक्विलिब्रियम, MCMR ने कट करा इक्विलिब्रियम, MCMR ने कट करा इक्विलिब्रियम। अब ये देख, पर पीस कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, पर पीस कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, AC का मिनिमम,
एसी का मिनिमम, आपकी टर्म एसी ए आर कौन ऊपर है? बोल दे मेरे चीते, एसी ए आर ऊपर कौन है? तो जब ए आर ज्यादा होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, कॉस्ट कम प्रॉफिट ज्यादा, कॉस्ट कम प्रॉफिट ज्यादा, तो जब तेरा प्रॉफिट ज्यादा सुपर नॉर्मल। हाय राम, खर्च ज्यादा लॉस, कॉस्ट ज्यादा लॉस, ए आर ऊपर खर्च नीचे सुपर नॉर्मल, ये एसी ए आर दोनों बराबर हो गए नॉर्मल प्रॉफिट। कॉस्ट कम कमाई ज्यादा सुपर नॉर्मल, कॉस्ट ज्यादा कमाई कम लॉस, एसी ए आर दोनों बराबर हो गए नॉर्मल प्रॉफिट। लास्ट डायग्राम ऑफ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आर कोर्स। देख बेटा, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, थोड़ा सा टिपिकल है। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बेटा ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये और कुछ नहीं, आपकी वर्किंग कैपिटल है, बिजनेस चलाने का खर्चा। ये जो एवीसी होता है आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल। एवीसी का मिनिमम, एवीसी का मिनिमम, एवीसी का मिनिमम, इसके ऊपर जो एमसी होता है, एवीसी का मिनिमम, एवीसी का मिनिमम, इसके ऊपर जो एमसी होता है सप्लाई कर्व, नीचे शटडाउन पॉइंट। रीजन आ रहा है, दोबारा देख हर्षित, एवीसी का मिनिमम, एवीसी का मिनिमम, इसके ऊपर जो एमसी होता है, पूरा एमसी नहीं, एवीसी का मिनिमम के ऊपर जो एमसी होता है उसे बोलते हैं सप्लाई कर्व, नीचे शटडाउन पॉइंट। क्यों? मेरे को 10,000 रुपए चाहिए रोज के मिनिमम, ऊपर एवीसी मीट हो रही है, नीचे मीट मीट नहीं हो रही, ये देख के बता। मुझे रोज के कितना चाहिए? 10,000। कितना चाहिए? 10,000। ऊपर एवीसी, ये एवीसी का मिनिमम है। भाई मुझे 10,000 रोज का चाहिए चाहिए, तो ऊपर 10,000 15,000 मीट हो रहा है, काम करूंगा, नीचे 8,000 बंद कर, 5,000 बंद कर, क्योंकि एवीसी का मिनिमम है, मिनिमम खर्चा, मिनिमम वर्किंग कैपिटल। ऊपर मिनिमम वर्किंग कैपिटल मीट हो रही है, काम करो, नीचे मीट नहीं हो रही, बंद करो। एवीसी का मिनिमम के ऊपर एमसी, एवीसी का मिनिमम उसके ऊपर एमसी, उसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। रेडी हो जाएंगे जी। ये एक चित्र हो गए परफेक्ट कॉम्बिनेशन के। गजनी इशू, जल्दी जवाब देना। अभी जो मैंने 5-6 चित्र करवाए किस मार्केट के? तो ये मत, तू गजनी नहीं बन सकता। किस मार्केट के? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। चुप हो जा चाचू। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, अदर नेम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अदर नेम प्राइस टेकर फर्म, ये मार्केट का नाम है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, प्राइस टेकर, टेकर इसकी नहीं चलती, इंडस्ट्री की चलती है। अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम। अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, डाउनवर्ड डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम, जहां दोनों इक्वल हो गए। इक्विलिब्रियम के ऊपर कहीं से भी एक्सटेंशन, इक्विलिब्रियम के नीचे कहीं से भी एक्सटेंशन, ई के ऊपर यहां 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 कहीं से भी एक्सटेंशन, इक्विलिब्रियम के बिलो कहीं से भी एक्सटेंशन। ये जो लाइन टच कर रहा है सप्लाई को डिमांड को, जल्दी करना।
ई के ऊपर से एक्सटेंशन, ई के नीचे से एक्सटेंशन, ये जो डॉट 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 टच कर रहा है सप्लाई डिमांड, सप्लाई, ये टच कर रहा है डिमांड। मैंने कितनी बार बोला मेरे हाथ में क्वालिटी है, तुम्हारे हाथ में क्वांटिटी है, जवाब दोगे, नहीं तो मैं चुप रहूंगा, मैं तो तुमसे बिना पूछे चलूंगा ही नहीं। तो क्वांटिटी तुम्हारे हाथ में है, क्वालिटी मैं थोड़ी बहुत तो करवा दूंगा बेकार सी। ये सप्लाई है डिमांड है, सप्लाई लिख दिया, ये डिमांड, ये कौन है भाई डिमांड, ये कौन है सप्लाई, ओ डी डिमांड, ओ एस सप्लाई, ओ एस सप्लाई, ओडी डिमांड, ओडी ओएस किसका एरिया ज्यादा है, ओडी ओएस किसका एरिया ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है। ये देख एक्सेस, अच्छा अगर यहां पे जगह नहीं है गुच्चड़ मुच्चड़ मत करना, एरो बना के बाहर, जबरदस्ती उसके अंदर ही लिखी आ रहे हो, गंद मचा दिया। हाँ नई जगह ऐसे एरो बनाया, बाहर आ जाओ, तू बाहर मिल, बाहर मिल, बाहर मिल। तो ये ओडी एएस, ओडी और ओएस में ज्यादा कौन है, सप्लाई, बाहर लिख लेते हैं, सप्लाई ज्यादा एरिया है, डिमांड कम एरिया है। ओएस ओडी ज्यादा कौन है, ओएस ओडी, डिमांड ज्यादा है, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट सप्लाई। हमारे क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर एरिया क्या होता है, तो तुम टिक लगाओगे एक्सेस सप्लाई डेफिशिएंट डिमांड। इक्विलिब्रियम के बिलो एरिया क्या होता है, एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट सप्लाई। तो रट्टा मत लगाना, रफ पेज जो अलाउड है उस पे पहले बना लेना, फिर देखना भाई ज्यादा कौन है कम कौन है। ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे, सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी मेरे चीते। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, इंडस्ट्री, ग्रुप, फर्म, इंडिविजुअल, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, प्राइस, एक्सटेंशन पी डी डी ए आर एम आर। तो मेरी हेल्प करेंगे, सप्लाई डिमांड से ये फिक्स हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, फिर सचिन सर को सचिन सर की भाषा में जवाब नहीं आ रहा है, सप्लाई डिमांड से फिक्स हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, फिक्स हो रहा है जी। प्राइस मेकर, और वो चुपचाप एक्सेप्ट कर रहा है, प्राइस टेकर। ड्रॉ करेंगे जी, 1 मिनट, ड्रॉ। इक्विलिब्रियम, प्रॉफिट मैक्सिमम, कॉस्ट मिनिमम, एफिशिएंसी, इसके अलावा कोई अदर नेम नहीं होता। इक्विलिब्रियम, प्रॉफिट मैक्सिमम, कॉस्ट मिनिमम, एफिशिएंसी। बातें बंद, देख ले बेटा, प्राइस, डिमांड, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। मेरी हेल्प करेंगे, एमसीएमआर ने, सबका ध्यान व्हाइट बोर्ड पे, एमसीएमआर ने एक बार यहां कट करा, एक बार यहां कट करा, ये जो कट कर रहा है फॉलिंग एमसी राइजिंग एमसी, ये जो कट कर रहा है फॉलिंग राइजिंग फॉलिंग, और ये राइजिंग, राइजिंग वाले को लेती है, फॉलिंग एमसी नहीं राइजिंग एमसी को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी कम है या क्वांटिटी ज्यादा है। फॉलिंग नहीं राइजिंग, एक वर्ड और, एमसी एमआर में नीचे कौन है, एमसीएमआर में नीचे कौन है, तो एमसीएमआर काटा फ्रॉम बिलो, कॉपी करेंगे, राइजिंग। आपके पास टाइम ज्यादा होगा शायद,
राइजिंग एमसी कट्स एमआर या एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। Rising MC cuts or MC cuts MR from below to establish equilibrium. Speed and accuracy. MC is equal to MR. Thank you, beta. मेरी हेल्प करेंगे ये जो लाइन ड्रॉ करी है किसको शो करती है? प्राइस, डिमांड, AR, MR। बाकी सब अच्छे बातें करेंगे। प्राइस, डिमांड, AR, MR। और ये जो मैंने अब ग्राफ बनाया है किसको शो करता है? मार्जिनल कॉस्ट। ये राइजिंग कट करा, फॉलिंग, राइजिंग मेन कंडीशन। फॉलिंग नहीं बनाया क्योंकि अभी 2-3 और बनेंगे, मैसी ना हो जाए। एमसी एमआर ने कट करा इक्विलिब्रियम, एमसी एमआर ने कट करा इक्विलिब्रियम, एमसी एमआर ने कट करा इक्विलिब्रियम। अब पर पीस कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, पर पीस कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, पर पीस कॉस्ट। एसी का मिनिमम, एसी का मिनिमम। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो बढ़िया सा होना चाहिए, मेरी और हम दोनों की इनपुट आना चाहिए। ये एसी और ये एआर ज्यादा कौन है? ये एसी, ये एआर ज्यादा कौन है? एआर। तो जब कमाई ज्यादा होती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एसी कम, एआर ज्यादा। जब एआर ज्यादा होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कॉस्ट ज्यादा, इनकम कम, लॉस। एसी एआर दोनों बराबर हो गए नॉर्मल प्रॉफिट। एसी एआर दोनों बराबर हो गए नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा एक चीज और अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, देख ये निकल रहा है एरिया, ये निकल रहा है एरिया, ये निकल रहा है पॉइंट, क्योंकि ब्रेक इवन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जीरो सेविंग। एक इंप्लीकेशन और, ये क्या निकल रहा है? एरिया। 2-3-4-5 साल एरिया। और ये क्या निकल रहा है? पॉइंट। एक पॉइंट, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट, जीरो प्रॉफिट, जीरो लॉस, ज्यादा दिन नहीं चलता सर। आपको या तो इधर आना पड़ेगा या फिर ये करो, बंद करो। तो ये है पॉइंट, एरिया, एरिया। ड्रॉ करेंगे जी, ड्रॉ करेंगे। ये हेडिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एआर ज्यादा कॉस्ट से, नॉर्मल प्रॉफिट एआर इक्वल एसी, लॉस कॉस्ट ज्यादा। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सुनिए, जब आप लोग कॉस्ट में आएंगे, एमसी एबीसी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। बी फोकस्ड, कॉस्ट में पूछूंगा, न्यूमेरिकली प्रूव भी करूंगा। एमसी एबीसी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये एबीसी का मिनिमम है। अटेंटिव, ये एमसी का मिनिमम है, एवीसी का मिनिमम, एवीसी का मिनिमम। इसके ऊपर जो एमसी होता है, पूरा एमसी नहीं, एवीसी का मिनिमम, एवीसी का मिनिमम। इसके ऊपर जो एमसी होता है, सप्लाई कर्व। क्योंकि ये मेरी मिनिमम वर्किंग कैपिटल 10,000, 20,000, ऊपर मीट हो रही है 50,000, 60,000, नीचे मीट नहीं हो रही, बंद करो जी। जब आपके पास मिनिमम पैसे भी नहीं है
तो ये किसका मिनिमम है? एबीसी का। मेरी मिनिमम वर्किंग कैपिटल। कोहली साहब, मिनिमम एबीसी, मिनिमम वर्किंग कैपिटल ऊपर मीट हो रही है। एवीसी का मिनिमम अबव एमसी, एवीसी का मिनिमम अबव एमसी, सप्लाई कर बिलो मीट नहीं हो रही, शटडाउन पॉइंट। कॉपी करेंगे। द एरिया अबव minimum AVC of MC curve is called supply curve of perfect competition. AVC का मिनिमम, उसके ऊपर MC। मोनोपोली फॉल 0 माइनस MR। एक ही बार करवाऊंगा, यहां पे देखेंगे बेटा, क्योंकि पहले बेस बन चुका है। फॉल 0 माइनस MR, फॉल 0 माइनस नहीं होता, ARPD, सेम गैप। फॉल मिनिमम, फॉल 0 माइनस MR, 0 माइनस नहीं होता, PDD, AR, मार्जिनल कॉस्ट। MCMR ने 2 बार कट करा, मत ध्यान देना, 100 नंबर पूरे आ जाएंगे इकोनॉमिक्स में, रिकॉर्ड टूट जाएगा इंडिया का। MCMR ने 2 बार कट करा, यहां पे फॉलिंग कट करता है, राइजिंग किसको लेते हैं? फिर ये देख, यहां फॉलिंग ने कट करा, राइजिंग किसको लेते हैं? राइजिंग। इक्विलिब्रियम, आराम से। क्वांटिटी, बच्चे MR प्राइस है, AR प्राइस है? MR प्राइस है, AR प्राइस है? AR प्राइस है। ये देख क्या करूंगा, परपेंडिकुलर टच को बनाया प्राइस, क्योंकि ये प्राइस है, ये प्राइस नहीं है। प्राइस कौन है? तो ये देखना, परपेंडिकुलर टच, किसको टच? AR को, P। तो इसमें 3 बन गए, इक्विलिब्रियम भी, क्वांटिटी भी, प्राइस भी, 3 in 1। सचिन सर रिपीट्स, आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। देख, फॉल 0 माइनस, फॉल, जल्दी मेरे चीते, फॉल 0 माइनस कौन? MR। ठीक है बच्चा, फॉल 0 माइनस नहीं होता, ARPD, मार्जिनल कॉस्ट। MCMR ने 2 बार कट करा, मेरी हेल्प करेंगे। ये फॉलिंग कट कर दो, राइजिंग, ये फॉलिंग और ये राइजिंग, राइजिंग वाले को लेते हैं। फॉलिंग, राइजिंग, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी। बच्ची, MR प्राइस है, AR प्राइस है? प्राइस कौन है? तो ये देख, परपेंडिकुलर टच, किसको टच? ARP। लो जी, प्राइस। तो इसमें 3 चीजें शो हो गई, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, प्राइस। लिखो जी, केस का नाम इक्विलिब्रियम, प्रॉफिट मैक्सिमम, कॉस्ट मिनिमम, एफिशिएंसी, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। एक ही बात है जी। इक्विलिब्रियम,
प्रॉफिट मैक्सिमम, कॉस्ट मिनिमम, एफिशिएंसी, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन। राइजिंग एमसी कट्स एमआर और एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो टू हैव इक्विलिब्रियम। 2 मिनट्स। वो केस का नाम लिख लिया और ये नोट लिख लिया, केस का नाम और ये नोट, भूलेंगे नहीं। मेरी हेल्प करेंगे ये ग्राफ किसका बनाया है? एमआर। सोना मत बच्चा, एमआर। एक बात बता रहा हूं, सुनो। अभी हम जो ग्राफ कर रहे हैं ना, सेम कॉन्सेप्ट अगर मोर इलास्टिक बना देगा मोनोपोलिस्टिक, सारा सेम है मोनोपोली वाला, सारा कॉन्सेप्ट सेम है मोनोपोली वाला, बस थोड़ा ब्रॉड बना दे, फ्लैट बना दे, लेस इलास्टिक स्टीप मोनोपोली, मोर इलास्टिक फ्लैट मोनोपोलिस्टिक। तो वो तुम खुद बनाओगे मेरे सामने, मेरे सामने जी। तभी तो उस पर टाइम ज्यादा लगा रहा हूं। देख ले चाचू, नेगेटिव एम आर, पॉजिटिव ए आर, बोलना जी, पी डी डी, ए आर पी डी डी, जीरो माइनस नहीं होता, ए आर पी डी डी। ये क्या बना दिया? एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ये जो एमसी कट कर रहा है, राइजिंग फॉलिंग, फॉलिंग नहीं बनाया मैंने, मेन कंडीशन राइजिंग होती है। रुक जाओ, एमसी एम आर ने यहां कट करा इक्विलिब्रियम, राइजिंग एमसी, एमसी एम आर ने कट करा इक्विलिब्रियम, एमसी एम आर ने कट करा इक्विलिब्रियम, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। एमसी एम आर इक्विलिब्रियम, एमसी एम आर इक्विलिब्रियम, एमसी एम आर इक्विलिब्रियम। अब बनाएंगे पर पीस कॉस्ट, एसी पर पीस कॉस्ट, एसी पर पीस कॉस्ट, एसी पर पीस कॉस्ट, एसी का मिनिमम, एसी का मिनिमम। चलो रेडी हो जाओ। एसी ए आर, ऊपर कौन है? तुम सचिन सर, मैं स्टूडेंट। एसी ए आर ऊपर कौन है? ए आर ज्यादा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, कॉस्ट ज्यादा है, लॉस। मेरे बच्चा, कॉस्ट कम इनकम ज्यादा, सुपर नॉर्मल। एसी ए आर दोनों बराबर हो रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट, कॉस्ट ज्यादा है, ए आर कम है, लॉस। ये मैं किसको फिंगर पॉइंट कर रहा हूं? पक्का एसी, ये ए आर, एसी ए आर में ज्यादा कौन है? एसी ए आर में ज्यादा कौन है? तो जब ए आर ज्यादा होता है सुपर नॉर्मल, कॉस्ट ज्यादा कमाई कम, लॉस। एसी ए आर दोनों कट कर रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, नॉर्मल। फिर वही, ये एरिया, एरिया, ये पॉइंट ज्यादा दिन नहीं चलेगा नॉर्मल। ये जो तुम जीरो प्रॉफिट में काम कर रहे हो, कॉपी करो जी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हेडिंग, इनकम ज्यादा, नॉर्मल प्रॉफिट ए आर ए सी इक्वल, लॉस कॉस्ट ज्यादा। अब
अभी जो ग्राफ बनाया हमने मोनोपोली के, अब उन्हीं ग्राफ को बनाएंगे फ्लैटर, मोर इलास्टिक, तुम्हारे बन जाएंगे मोनोपोलिस्टिक। मेरे साथ से ड्रॉ करेंगे, स्टार्ट। मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे, टाइम कम काम ज्यादा, स्टार्ट। मेरे चीते मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अदर नेम इम्परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक, इम्परफेक्ट। ये इम्परफेक्ट नाम किसने रखा था? ना जी ना, चैम्बरलेन। पॉल एम स्वीजी तो किंग्ड ग्राफ वाला था, चैम्बरलेन लिखो दी, चैम्बरलेन मॉडल। आपके पास टाइम ज्यादा होगा, मोनोपोलिस्टिक, इम्परफेक्ट, चैम्बरलेन मॉडल। फर्स्ट ग्राफ, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन और इक्विलिब्रियम, प्रॉफिट मैक्सिमम, कॉस्ट मिनिमम, एफिशिएंसी। प्रॉफिट, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम, प्रॉफिट मैक्सिमम, कॉस्ट मिनिमम, एफिशिएंसी। मोर इलास्टिक बनाएंगे, एम आर मोर इलास्टिक, ए आर पी डी डी मोर इलास्टिक, एमसी मोर इलास्टिक, फॉलिंग कट, राइजिंग कट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्वांटिटी, परपेंडिकुलर, प्राइस। प्राइस, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, 3 in 1। राइजिंग एमसी कट्स एमआर और एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो टू हैव इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, मेरे साथ साथ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ए आर ज्यादा, कॉस्ट से, एम आर मोर इलास्टिक, ए आर पी डी डी मार्जिनल कॉस्ट, एम सी एम आर इक्विलिब्रियम, पर पीस कॉस्ट। कॉस्ट कम है, ए आर ज्यादा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कॉस्ट कम, ए आर ज्यादा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। डन। आपको बोला मेरे साथ साथ, नॉर्मल प्रॉफिट, ए आर इक्वल टू ए सी। मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव एम आर, पॉजिटिव ए आर पी डी डी, एम सी एम आर इक्विलिब्रियम, पर पीस कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। ए सी ए आर दोनों इक्वल है, ए सी ए आर दोनों इक्वल है। नॉर्मल प्रॉफिट पॉइंट, एरिया नहीं, पॉइंट। लास्ट डायग्राम अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं, फिर मैच कर लेना। सचिन सर आपने ठीक ड्रॉ करा है क्या? सचिन सर अच्छे बच्चे नहीं है। लॉस, कॉस्ट ज्यादा, नेगेटिव एम आर, पॉजिटिव ए आर पी डी डी, मार्जिनल कॉस्ट एम सी एम आर इक्विलिब्रियम, पर पीस कॉस्ट ज्यादा हो गई।
कॉस्ट ज्यादा, AR कम, लॉस। ड्रॉ कर लेंगे। आज की सभा समाप्त होती है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।